हाय गाइस। तो यार इस वीडियो को मैं क्विकली बना के आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप में से कई बच्चों का जैसे डी यू जैट और आईपी मैट का एग्जाम क्लैश कर रहा है, पर डी यू जैट का जो है हमारा एंट्रेंस एग्जाम जिनका थर्ड शिफ्ट में है वो कितना लेट अपने आईपी मैट के एग्जाम सेंटर से भाई पहुंचना अफोर्ड कर सकते हैं कि वो एग्जाम दे सके। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जैसे अपलोड करके बताया था कि कभी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगर बच्चा लेट होए तो आपको उसको डिबार नहीं करना है, पर उस केस में भी थोड़ा बहुत इशू आया, तो मैं आपको सारी चीजें क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूं। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं स्टार्टिंग में ही कि यार ये वीडियो प्लीज अपने फ्रेंड से जितनी जल्दी हो सके सबसे या हर जगह शेयर कर देना, ताकि हर किसी को ये मैसेज पहुंच पाए और चीजें सबके लिए क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में मैं ये कहना चाहूंगा उन सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका एग्जाम का सेंटर और टाइम स्लॉट शिफ्ट हो पाया है उस ईमेल की वजह से, जो फॉर्मेट में हमने अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस पे पोस्ट किए थे उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में डीओ को जिन्होंने भेजा था ईमेल, उनमें से कई बच्चों का टाइम स्लॉट और उनका लोकेशन शिफ्ट हो गई है। कई बच्चों की नहीं हुई है, कई बच्चों को कोई भी रिप्लाई नहीं आया, कई बच्चों को स्ट्रेट अवे रिप्लाई आ गया कि नहीं हो पाएगी। तो सब यार सबसे सबसे बड़ा डिससेटिस्फैक्शन शायद मुझे अभी भी कोई खास खुशी नहीं है, मतलब उन बच्चों के लिए है डेफिनेटली जिनका शिफ्ट हो पाया, बट स्टिल मेरे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं है यार, क्योंकि मेरा एम यही था कि मैं हर बच्चे को जस्टिस दिला पाऊँ, या हमारी फाइट वही थी। बट वो चीज़ हमें हाई कोर्ट से भी नहीं मिल पाई, तो फिर उस केस में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। एंड मुझे पता है बहुत बच्चे मुझसे डिससेटिस्फाइड है, बहुत बच्चे नाराज़ हैं, जो कि होना एक जेन्युइन चीज़ है भी कि मैंने वो जो ईमेल का फॉर्मेट था वो मैं यूट्यूब पे नहीं पोस्ट कर पाया, वो सिर्फ मैं इंस्टाग्राम में बहुत तेजी तेजी में मेरे को इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे ही अपलोड करना पड़ा। रीजन उसका सिंपल यार यही था कि क्योंकि हमारा जो टाइम हमें कोर्ट से मिला था, हमें एनटीए ने जो टाइम दिया था वो ईमेल करने का, वो हमें सिर्फ हाफ एन आवर के आसपास दिया था, और उस हाफ एन आवर में हमें ड्राफ्टिंग भी करनी थी, उस हाफ एन आवर में हमें उनके काउंसिल से भी डिस्कशन करना था, और इस हाफ एन आवर में हमें वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हर जगह पहुंचाना भी था। तो जितना ज़्यादा ज़्यादा उस टाइम में पॉसिबल हो पाया उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमने हर बच्चे तक कम्युनिकेट किया। हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अभी भी वो डला ही हुआ है, और बस यार हमारी कोशिश यही रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक वो चीज़ पहुंचा पाए, बट इतने लिमिटेड टाइम में यूट्यूब पर नहीं डल पाया। तो अगेन यार अगर आप में से नाराज हो तो बिल्कुल मैं उस चीज़ को शायद डिजर्व भी करता हूं, क्योंकि चीज़ें बहुत हैपहज़ार्ड वे में हुई थी। अगेन आपकी नाराज़गी मेरे से शायद जायज़ हो सकती है, बट मैं अपने डिफेंस में यार यही कह सकता हूं कि कोर्ट ने ये चीज़ें सारी ऑर्डर करी थी और एनटीए ने हमें जो ऑर्डर किया था हमने उस चीज़ को बस कम्युनिकेट किया, एंड हमने बस यार अपनी पूरी बेस्ट ट्राई करी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस हम सीख कर सके हाई कोर्ट से उतना कर पाए। बट अब मेन वीडियो के मुद्दे पे आते हुए, कितना लेट आप अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए पहुंच सकते हो मैं पहले ये बता देता हूं। देखो यार, ऑल्दो उस दिन कोर्ट ने वर्बली ऑर्डर दिया था, जब उन्होंने कंक्लूड किया था तो उन्होंने बोला था बच्चों को कि अगर लेट हो रहे हो तो बच्चों को डिबार नहीं करना है, पर सबसे बड़ी दिक्कत हाई कोर्ट की यही है यार, हमने पिछली वीडियो मैंने बताया भी था कि कैसे आप उस क्या कहते हैं उस केस का जो हमने फाइल किया था पिटीशन का जजमेंट आप जाके पढ़ सकते हो दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। पर उस दिन भी और आज का दिन भी हो गया, उन्होंने अभी तक जो फॉर्मल रिटन जजमेंट है वो अपलोड नहीं किया है, वो फॉर्मल जजमेंट अभी भी नहीं आया है हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। नहीं तो हम लोगों ने यही प्लान किया था कि भाई जब वो जजमेंट अपलोड हो जाएगा हम आप लोगों को कहेंगे कि भाई उसकी प्रिंटेड कॉपी निकाल लो उस जजमेंट की, और उसको अपने एग्जाम सेंटर पे जाके दिखा देना, अगर वो एग्जाम आपको देने से मना करे तो, कि भाई देखो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर हम लेट भी पहुंचे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट वो चीज अपलोड नहीं हुई है हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अभी तक भी। अब यार हाई कोर्ट का जो सिस्टम है वो तो अब मुझे भी खैर थोड़ा कम समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा एग्जाम के बाद अब वो पता नहीं और 2-3 दिन बाद क्या अपलोड करेंगे, बट जो भी है वो यही है यार। तो अब हमारे पास क्या अब हम कर सकते हैं, देखो यार मैं आप लोगों को इस टाइम ये बता सकता हूँ, या ऑब्वियस ही बात है आप लोगों के एडमिट कार्ड में भी यही चीज़ लिखी है, बट अगर आपको नहीं पता मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप रिपोर्टिंग टाइम से लेट पहुंचो कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्टिंग टाइम से कितना भी लेट पहुंचो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप लोगों के एडमिट कार्ड पे गेट क्लोजिंग टाइम दे रखा है, ठीक है। जिनका 5 to 7 एग्जाम है थर्ड शिफ्ट वालों का, मेरे ख्याल से उनका 4:30 है। एक बार ही आप अपना एडमिट कार्ड खोल के बिल्कुल कंफर्म कर लेना, उस एडमिट कार्ड में क्लियरली आपका गेट क्लोजिंग टाइम है, उस गेट क्लोजिंग टाइम से बस आप पहले पहुंच जाओ, बाकी आप रिपोर्टिंग टाइम से कितना भी लेट पहुंचो उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हमें गेट क्लोजिंग टाइम से लेट नहीं पहुंचना है। एंड
होपफुली मैं नीचे फिर फर्स्ट कमेंट में तरीका पूरा दे देता हूं कि कैसे आप जजमेंट ओपन कर सकते हो। होपफुली अगर कल सुबह तक भी जजमेंट अपलोड हो जाए और उसमें स्पेसिफिकली ये चीज लिखी हो कि लेट होने पे बच्चे को डिबार नहीं करना है, अगर उस जजमेंट में बिल्कुल स्पेसिफिकली वो चीज लिखी हो तो उसका आप प्रिंट आउट निकाल के सेंटर पे जाके दिखा सकते हो। अगर वो कोई पंगा करे कि वो हम नहीं करेंगे तो आप उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का क्लियरली जजमेंट दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये जजमेंट उन्होंने दिया है और उसमें क्लियरली ये चीज लिखी है। बट होपफुली अगर वो कल हो जाए और अगर उसमें ये चीज बहुत स्पेसिफिकली लिखी हो तो ये चीज पॉसिबल है। तो मैं बस यही कोशिश किया, यही कह सकता हूं यार, हमने जो कोर्ट मास्टर्स है उनको भी 2-3 दिन से लगातार कॉल कर रहे हैं बट कोई भी कॉल नहीं पिकअप कर रहा। तो कोर्ट मास्टर शायद कल कर दे, अगर कर दिया और उसमें ये चीज लिखी हो तो हमें फायदा, नहीं तो हमें बस यही करना है कि हमें गेट क्लोजिंग टाइम जो लिखा है उससे पहले पहुंचना है, उससे लेट पहुंचे तो नहीं एंट्रेंस हम दे पाएंगे। तो मेरे पास यही अपडेट है आप लोगों के लिए। एंड अगेन यार अपॉलॉजीज जिन लोगों के लिए हम जस्टिस नहीं सीख कर पाए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस आप लोगों के कल के एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आना, फोड़ के आना, एंड बाय।